अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज के एपिसोड में आवर गेस्ट इज़ साद फाजिल। मेरे ओपिनियन में साद फाजिल इज़ अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स एंड ही हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग करियर बिहाइंड हिम। साद फाजिल ने अपना करियर स्टार्ट किया था 1990s में सिलिकॉन वैली में। वहाँ पर उन्होंने कुछ प्रोडक्ट टीम्स में काम किया, कुछ प्रोडक्ट टीम्स को लीड किया, स्पेसिफिकली लोकेशन और मैपिंग की डोमेन में। अदर दैन दैट, साद फाजिल इज़ इन्वॉल्व्ड इन evaluating US based startups as part of the 4G Venture Forum. Saad Fazil has also taught at the likes of Stanford and Harvard. He is a renowned writer on forums of the likes of VentureBeat and GigaOM. And currently Saad Fazil is the co-founder of VentureDive. VentureDive का आपने अगर नाम नहीं सुना तो आपने करीम का नाम ज़रूर सुना होगा. Kareem got acquired by Uber about a couple of years ago at a whopping $3.1 billion US, and VentureDive is the team that is behind the product and the technology of Kareem. So I'm really excited about the interview. So let's just get to it and see all the things that we can learn from Saad bhai. अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टुडे। मैं चैनल पे जब भी डिसेंट कंपनीज़ की हम लोग बात करते हैं, रिस्पेक्टेबल कंपनीज़ की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो वेंचर डाइव ऑलवेज कम्स अप एंड आई एम माई सेल्फ वेरी एक्साइटेड टू हैव यू हियर टुडे। थैंक यू, आई एम एक्साइटेड टू बी हियर। थैंक्स फॉर हैविंग मी। अच्छा, तो साद भाई, pretty much the same format for every episode. I would love to know about you as a child and more so you as a student. How were you as a student? I was, I would say, a good student. अच्छा, ग्रेड्स वाइज अच्छे ग्रेड्स होते थे मेरे। टॉपर होता था क्लास में या सेकंड होता था, तो यूज्ड टू हैव गुड ग्रेड्स ग्रोइंग अप। आई थिंक competitive काफ़ी था, हमारी फैमिली वाज pretty competitive. You have to do well in school. But honestly, I think when I was in high school वगैरह मैं पढ़ता नहीं था बिल्कुल. I used to be lucky, you know. Memorization मेरी बड़ी strong थी. I would wake up 1 hour before the exam and I'll read the book and I'll take the exam literally, right? So this continued on for a long time, at least until I did my FSC. बाद में मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि यार वर्किंग हार्ड इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. अच्छा, so I think you also get a lot of compliments. So when I was growing up, used to get a lot of compliments. Genius कहते थे लोग. तुम्हें तो वो पढ़ना ही आप नहीं और भी पड़ता। बढ़ जाते हो, अच्छा, राइट? कि अच्छा, यार देखो मैं तो पढ़े बगैर ही पोजीशन ले लेता हूँ, वो बेचारा इतना पढ़ा. तो I think it's not necessarily a bad thing, but I think that builds false confidence sometimes. Because life is a lot more than just being genius, right? So because life teaches you later on कि यार हार्ड वर्क भी चाहिए, ऑप्टिमिज्म भी चाहिए, दूसरी चीज़ें भी चाहिए आपको. सही है। तो वो फीडबैक मुझे नहीं मिली, राइट? मिलती भी थी तो मैं कहता था यार पोजीशन तो आ रही है मेरी, क्या मसला है, राइट? जहाँ पे एडमिशन टिपिकली लेना होता था मिल जाता था मुझे, तो वो भी मसला नहीं हुआ. बट लेटर ऑन लाइफ आई लर्न. हसन अब्दाल तक आई वाज नोन फॉर skipping classes also, but grades मेरे अच्छे आते थे, इसलिए आज तक आपको हो गए. तो I was a pretty good student. ऑन पेपर बहुत ज़बरदस्त, ऑन पेपर अच्छा था. जनरली कॉन्सेप्ट्स अच्छे थे. was not a hard worker for sure. तो आपने अपना हाई स्कूल हसन अब्दाल से किया? मैंने जी 8th क्लास में स्टार्ट होता था, अभी भी आई थिंक 8th क्लास में स्टार्ट होता है या वो लेवल्स में स्टार्ट होता है. ठीक है, तो ओरिजिनली मतलब ग्रू अप इन मुल्तान. ठीक है. But 7th के बाद I went to Hassan Abdal and spent about 5 years there. अच्छा, and then you completed your metric and FSC from there. Metric FSC, फिर उसके बाद this was 90s, right? So उस वक्त इतनी options नहीं होती थी in terms of university education compared to what is available today. But growing up again, अभी भी आजकल भी ऐसे ही होता है पाकिस्तानी families में mostly. ग्लोबली भी होता है बट पाकिस्तान में थोड़ा एक्सट्रीम पे है, राइट? सो यू हैव टू बी ईदर अ डॉक्टर और एन इंजीनियर. ठीक है. एंड दैट स्टिल परसिस्ट्स. अभी मुझे एफएससी की हुए कोई 25 odd years हो गए हैं. But I mean, part of it is economic insecurity in Pakistan or in more developing countries where parents are more concerned about their kids getting
degree so that they can earn for themselves. And this is truer for lower middle class. अगर उनका कोई बच्चा पढ़ भी रहा होता है तो फिर वो उनको ज़्यादा emphasize करते हैं यार वो चीज़ करो जिसमें जॉब मिल जाए. And typically I don't know why people say engineering का जॉब से इतना मुझे high correlation नहीं लगता, in the sense के doctor I can still understand, you know, doctors can make decent living for themselves. It's not necessarily true for engineering, but engineering still comes on top when it comes to choices. And I had the same choices. Not कि parents ने कभी push किया था, कभी मैं सोचता था कि यार math में PhD कर लेता हूँ, इस तरह के ख्यालात आते थे. But I think वो peer pressure भी होता है ना, peer. And I was also another thing that I would like to, you know, sort of discourage people from doing is कि don't always go to, एक तो rat race होती है, वो मेरा cousin ये कर रहा है, मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरे अंकल ने ये कहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए. तो एक तो वो होता है, you know, following the people around you. And second मेरे में ही होता था कि यार जिसमें भी top merit है ना उसमें जाना है मैंने. Because I want to be surrounded with the smartest people, the way you define it in academics, right? I mean, that's smartness के भी काफी different dimensions होती हैं. सही है. You know, someone can be academically smart but may not be smart in some other ways. ठीक है. But academically smart people के surround करना चाहता था मैं अपने आप को, right? So that was good. It pushes you, you know, it pushes you always to do better, and I think that has paid off in my life pretty well. But उसका एक जो disadvantage हुआ था वो ये कि medical मैंने नहीं करना था शुरू से, because again not a lot of data points, but मुझे biology पसंद नहीं थी, math में अच्छा था मैं और पसंद भी थी, मज़ा आता था math में. बायोलॉजी में you know रट्टा बट्टा ज़्यादा होता है इन चीज़ों में, मैथ में रट्टा नहीं होता, कॉन्सेप्चुअल होता है ज़्यादा. तो इट वाज अ नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स समथिंग, यू नो, बायोलॉजी नहीं करनी मैथ करनी है. दैट वाज वेरी क्लियर क्योंकि चॉइसेस दो थी. और मैंने सोचा, ऑनेस्टली आई डिड थिंक अबाउट फाइनेंस इकोनॉमिक्स. आई डिड नॉट डू इट माई सेल्फ बिकॉज आई थॉट कि यार उस वक्त एटलीस्ट देयर वाज नो गुड यूनिवर्सिटी और यू नो टॉप जो आपका टैलेंट है वो उन जगहों पे नहीं जाता था. देयर वर यूनिवर्सिटीज डूइंग दिस, बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस एंड व्हाट नॉट. बट मेरा ये था कि यार आई वांट टू बी सराउंडेड विद द बेस्ट पीपल, एंड द बेस्ट पीपल आर गोइंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एज इट वाज फॉर मी इन JIK इंस्टीट्यूट. फर्स्ट बैच था मेरा JIK इंस्टीट्यूट में. ठीक है. तो आई जस्ट फॉलोड दैट पैटर्न. आई थिंक कमिंग बैक टू माय पॉइंट के don't always, I mean, look for advice. Do look for advice from people around you, but don't follow it just because someone else is doing it. ठीक है. And second point would be ke, again, don't pick a thing just because you think top log वहाँ पे जा रहे हैं. Even if you can, you know, not everyone can join those top people because उसमें merit ज़्यादा होता है, numbers ज़्यादा चाहिए होते हैं. But you know, looking back, honestly, if I were given a choice again, I will probably pick economics or computer science as my major. But I did double E primarily because engineering, medical were the two popular choices, or engineering maybe electrical was the most popular choice, at least at that time. But surprisingly, even today, which really, you know, surprises me quite a bit, because उस वक्त तो computer science was very early. सॉफ्टवेयर का नाम नहीं सुना होता था लोगों ने, कंप्यूटर्स नहीं होते थे, सक्सेस स्टोरीज भी नहीं थी, मोबाइल लोकल होते ही नहीं थे. सक्सेस स्टोरीज को छोड़े, मतलब कंपनीज भी 2-3 कंपनीज थी, सिस्टम्स थी, क्रेसॉफ्ट थी जो बाद में बंद हो गई. आई थिंक दोज आर द ओनली 2 कंपनीज आई रिमेंबर. बट अब तो ये कि इतनी कंपनीज हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, यू नो कि यार देयर इज अ कैरियर टू बी हैड इन इफ आई डू कंप्यूटर साइंस. But still, a lot of people choosing other areas. I don't know why. I mean, they must have a good reason. Yeah. All right. So, so let's say if you were doing your engineering today, knowing that you know everything, would you pick computer science 10 times out of 10? अच्छा, पहले तो यार stepping back, I don't think I will pick engineering. अच्छा. But हाँ, अगर विद इन इंजीनियरिंग चॉइसेस होती मेरे पास तो फॉर श्योर आई थिंक
I'll pick computer science. But again, my point, I will ठीक है। keep myself a little bit more broader. ठीक है। स्कोप रखूँगा मैं अपना एजुकेशन का, जो कि आजकल के किड्स में हमारे ज़माने में तो बहुत कम होता था, लेकिन अब चॉइसेस हैं लोगों के पास, बच्चों के पास ज़्यादा चॉइसेस हैं. तो आई थिंक दे शुड एक्सप्लोर, इन माई ओपिनियन, डिफरेंट एरियाज, बिकॉज अंडरग्रेड इज़ टू अर्ली, FSC, A levels, it's too early for you to know okay, exactly what you want to do. Yeah, unless you've tasted everything. Even if it's computer science, I will not recommend you to do computer science, because I want people to figure it out as they go along, right? So there's a long life ahead of you. It's not that things are going to end in 4 years. वो एक ये मेंटालिटी होती है, राइट? वो पेरेंट्स का एक ट्रिक होता है कि ये कर लो, उसके बाद लाइफ सेट है. A levels कर लो, O levels कर लो, FSC कर लो, फिर उसके बाद होता है यार डिग्री ले लो, फिर लाइफ सेट है, उसके बाद शादी होगी, फिर लाइफ सेट. तो वो लाइफ कभी इस तरह सेट नहीं होती. बट एट द सेम टाइम there's always room to change or improve or do something different, or study something different. ठीक है. So I would rather keep my choices open unless I was very sure कि यार यही मैंने करना है. और I don't think at that age nobody can be really sure what they want to do. 20-22 की एज पे, इससे भी अर्ली, राइट? वो 17-18 सही है. यहाँ पे तो ये कि उसके मतलब आप सब्जेक्ट्स भी इसी के हिसाब से लेते हो ना. हाँ, या तो आप 16 कर रहे हो तो आप प्री इंजीनियरिंग होता है, आई थिंक अभी भी होता होगा, प्री मेडिकल होता होगा. A levels में then you will pick math or biology based on what you want to do, right? So इतने अर्ली आपको नहीं पता होता कि what you would like growing up. बिल्कुल. So for everybody who's listening, पिछली एपिसोड में we had Muneeb here and he was saying something on the same lines कि वो he was going as far as saying कि आपको अपने करियर के पहले 3 साल ना हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए. यूनिवर्सिटी से आप करें ही पहले, करियर में भी करें, फिर देखें आपको क्या पसंद है, फिर उसमें फोकस करें. तो would you second that as well? मतलब I would encourage that. I think with an exception के medical is a different field altogether. तो पाकिस्तान में if you want to do medical, you have to be sure कि यार मेडिकल ही करना है बचपन से. बचपन से अगेन मुश्किल होता है, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि यार आप ये नहीं कर सकते यार आप 4 साल की डिग्री लो इकोनॉमिक्स में और फिर मेडिकल कर लो. दैट्स टू लेट, एटलीस्ट इन पाकिस्तान. यूएस में बाय द वे दिस इज़ वेरी कॉमन. क्या? इट इज़ द ओनली वे. you do not start medical school until after undergrad. Undergrad में आपने बायोलॉजी ली हो, that's good enough. लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करो, 1-2 साल जॉब करो, उसके बाद then you start medical school, that's perfectly okay. I think पाकिस्तान में it will be difficult. Probably impossible. Probably age limits होंगी, कुछ होगा. And also I think medical is a very long journey, right? Yeah. As opposed to other careers or other areas of study. ठीक है. तो अगर कई लोग बल्कि जो होते हैं ना, जो पाकिस्तानी अमेरिकन होते हैं, जो पहली फर्स्ट जनरेशन अमेरिकन होते हैं, वो बच्चे उनके आ जाते हैं पाकिस्तान मेडिकल के लिए, बिकॉज वहाँ पे उनको अंडरग्रेड करना पड़ता है और फिर मेडिकल. तो 4 साल एक्स्ट्रा लग जाते हैं. पाकिस्तान में 4 साल सेव करते हैं लोग. सो आई थिंक विद द एक्सेप्शन ऑफ मेडिकल, आई वुड से I would agree with your prior guest कि different चीज़ें try out करें, एजुकेशन में भी और फिर करियर में भी. शुरू में ट्राई करें, अगेन नहीं हुआ तो क्या हुआ. आई थिंक वो एक होता है जनरलिस्ट्स वर्सेस स्पेशलिस्ट्स, एंड you need both in the world. बट आई थिंक माई परस्पेक्टिव इज मोर कि जनरलिस्ट आपको अच्छा होना चाहिए. अच्छा. उसके बाद आप स्पेशलाइज करो किसी चीज़ में, लेकिन जनरली आपको ब्रॉडर परस्पेक्टिव होना चाहिए लाइफ के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, how the world works, and how people behave, how people interact with each other. That's very important. और डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो, फिर 3 साल बाद हो सकता है. फिर या 3 साल बाद क्या, आई थिंक it's even even today, right? So I'm far ahead in my career, age-wise, time-wise. I may not necessarily do the same thing in 5 years. I may do something different. So I think do things well. जो भी आप काम करो, अच्छा काम करो, make an impact, and I think the paths will open up.
as you go along, and you'll also figure out कि अच्छा यार अब next ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. सही है, सही है, सही है. वेरी इंटरेस्टिंग साद भाई. या टोटली एग्री. अच्छा, समथिंग दैट you so then you graduated from GIKI in electrical engineering. यार हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कहते थे, ठीक है. आई थिंक पावर जो है अच्छा, वो अच्छा. एक पावर का एक अलग एरिया होता है, वो हमने नहीं पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा पढ़ा था. तो उस अंडरग्रेड यस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में की. फिर उसके बाद जॉइंट अ टेलीकॉम कंपनी बेस्ड आउट ऑफ इस्लामाबाद. उस वक्त लैंडलाइंस होती थी पाकिस्तान में, मोबाइल कोई भी नहीं होता था, होते भी थे तो वो बड़े इतने बड़े सेट्स होते थे. अच्छा, अच्छा. वो किसी के पास होते थे, मोटरोला के प्रॉब्लम, मोटरोला एंड आई थिंक नोकिया के शायद. तो वो जिसके पास होते थे हम बड़ा एनवी करते थे यार, क्या बात है यार, मोबाइल फ़ोन मिला हुआ ऐसे. दिस इज 96 97. दिस इज 97 98. ऑलराइट. और बट अगेन वो टेलीकॉम में जॉब तो थी, इट्स एज क्लोज एज इट गेट्स टू डबल ई इन पाकिस्तान, डबल ई बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. ठीक है. लेकिन वो इट वाज नॉट एन इंजीनियरिंग जॉब पर से, राइट. दे कॉल यू इंजीनियर, जॉब टाइटल इंजीनियर होता है, बट इट्स मोर ऑपरेशंस जॉब, सुपरवाइजरी रोल. सुपरवाइजरी के अलावा इट्स लाइक यू आर नॉट बिल्डिंग थिंग्स, यू आर इंस्टॉलिंग थिंग्स. सो you want to broaden the reach of the landlines to a new area, for example. ठीक है. So जो उसकी पीछे जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट है, वो तो कहीं से बन के आ रहा है. Just using it. तो ठीक है, you may be configuring things a little bit, ये वो थोड़ा बहुत होता है, ज़ीरो नहीं होता, but it's again the coursework is not very applicable to those jobs. So पाकिस्तान में generally बहुत ही कम है इलेक्ट्रॉनिक्स के एरिया में. कुछ हैं कंपनीज जो कि एक्चुअली दे आर मेकिंग सर्किट्स और दे डिज़ाइनिंग आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह, लॉजिक डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, बट बहुत कम है. तो आई थिंक वास्ट मेजॉरिटी इज डूइंग स्टफ विच हैज़ वेरी लिटिल टू विद द कोर्स वर्क दे टुक. सही है. ठीक है. सो या नाउ यू डिड योर जॉब आफ्टर GIKI. सो अब 1997 के आसपास व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट? Yeah, so 99 में went to the US. वहाँ पे फिर and again the reason was the reason I did not go to the US early on. I wanted to. I think probably most people would like to. बाहर जाने का शौक तो होता है, राइट. पाकिस्तान में अब ज़्यादा कॉमन हो गया, उस वक्त बहुत कम था. ठीक है. मतलब टूर वगैरह के लिए नहीं जाते थे. अब तो ये कि अक्सर लोग कोई दुबई गया हुआ वीकेंड पे, दैट वाज नॉट कॉमन एट ऑल. ठीक है. दैट पॉइंट. बट शुरू से एक शौक था कि यार बाहर से पढ़ना है. बट पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, अंडरग्रेड तो पाकिस्तान से करो. तो फिर मेरे जो सारे क्लोज फ्रेंड्स थे GIK में, क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे आई वुड से, इंक्लूडिंग माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, they all went to US right after undergrad, right. So the reason I did not go was wanted to be close to parents. अच्छा. That was really my motivation कि यार पाकिस्तान में रहना है. This is 98 99. But I think जब 1.5 साल मैंने पाकिस्तान में लगाए जॉब में, तो I think the peer pressure only got stronger. So हाँ, the peer pressure I try to resist it, right, for about 2 years, but ज़्यादा हो गया pressure. So really couldn't help myself. Went to the US. वहाँ पे मैंने किया डबली. वहाँ पे मास्टर्स बड़ा फास्ट मास्टर्स था, 100 साल में मैंने कर लिया था. टिपिकली 2 साल लगते. अच्छा. तो उसमें मैंने फिर कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ली कुछ. कंप्यूटर साइंस में अच्छा लग रहा था, अंडरग्रेड में भी अच्छा लगा था, बट आई डिड नॉट चेंज क्योंकि अगेन मोस्ट टैलेंटेड पीपल और टॉप टैलेंट वाज इन डबल ई. CS में भी बहुत टैलेंटेड लोग थे. ठीक है. सम ऑफ आवर स्मार्टेस्ट क्लास फेलोज वर इन CS, बट डबल ई फिर भी थोड़ा सा उससे ऊपर था. दैट वाज द ओनली रीज़न आई स्टक टू डबल ई, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में मुझे मज़ा आया था. और फिर मैंने वहाँ पे ऑरेकल में जॉब की फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, एंड देन प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आ गया था मैं इंजीनियरिंग के बाद, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद. देन आई थॉट कि यार थोड़ा
ब्रेक लेते हैं जॉब से ना, तो एंड देन आई वेंट टू MIT, डिड माय बिजनेस स्कूल गया था वहाँ पे। ठीक है। तो 1.5 साल की डिग्री होती है, तो उसमें आई रियली एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ स्टफ। नेटवर्किंग बहुत होती है, MBA वहाँ के MBA प्रोग्राम्स आर वेरी सोशल एंड ब्रॉडर एजुकेशन भी होती है, राइट? सो वेरी इंटेंस बट वेरी इंटरेस्टिंग, मज़ा आया। उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में रहा मैं। वहाँ पे एक मैपिंग कंपनी थी, बिजनेस B2B, बिजनेस टू बिजनेस मैपिंग कंपनी, उसमें रहा मैं 4-5 साल। And then we, I myself and 3 other friends, we thought about doing something out of Pakistan. सारे दोस्त मेरे वहीं पे बने थे while I was in Silicon Valley, और फिर हम डिफरेंट जगहों पे चले गए। एक सैन फ्रांसिस्को में था, मैं बॉस्टन चला गया, एक दुबई में था और एक कराची में, एंड वी जस्ट हैड अ कॉल एंड वी सेड कि यार let's do something out of Pakistan. अच्छा। And that's where Venture I was born. अच्छा। I was still in the US when it was born. I was about 2012. Interesting. So now that you look back, do you feel this could have still happened if you hadn't gone to the US? Yeah, you never know what would happen, what could not have happened, because I think different paths can lead you anywhere. You never know, right? But I think what did help me, again, I don't think in this time and age, I think a lot of people can do a lot of things in Pakistan that they were not able to when I was growing up. एक तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है in terms of education. बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रोग्राम्स डिफरेंट हैं. There are schools who that actually have a broader education, और आप 1 साल के बाद चेंज कर सकते हो, मेजर वगैरह चेंज कर सकते हो. सोशल एक्सपोजर ज़्यादा है, राइट? इंटरनेट है आपके पास, सो इंटरनेट पे तो यू कैन टेक क्लासेस फ्रॉम हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT, anywhere, right? Free of There cost. is no free of cost, or very little cost for most people. फ्री भी मिल जाती हैं, बट आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, तो उसके लिए थोड़े से पैसे आप ज़्यादा दे देते हो. तो मेरे पास तो, और मेरी जनरेशन में तो वो चीज़ें नहीं थी. तो आई थिंक आई पर्सनली गॉट लर्नड अ लॉट फ्रॉम द US. आई थिंक 2-3 चीज़ें जो बड़ी बड़ी सीखी मैंने. आई थिंक एक तो ये है कि रोल मॉडल्स, राइट? रोल मॉडल्स बहुत मिलते हैं आपको इन योर immediate surroundings. They're not very remote, right? So यहाँ पे आपको बिल गेट्स लगता होगा, यार वो तो पता नहीं बहुत तोप चीज़ है वो, लेकिन आपको it seems like unachievable, right? वहाँ पे इस तरह के not Bill Gates, but there are many other role models that you look up to and say कि यार मैं भी कर सकता हूँ. They can do it, I can do it. Everyone is trying to do something remarkable. अच्छा. तो कैन डू एटीट्यूड आ जाता है वहाँ पे. नॉट एवरीवन, बट आई थिंक दैट्स समथिंग आई लर्नड. सेकंड वाज, आई मीन दिस इज नॉट जस्ट US. आई थिंक जॉब में आने के बाद आई रियलाइज्ड मोर सीरियसली कि यार सोशल स्किल्स आर सुपर इम्पोर्टेंट. अच्छा. And I say social skills, not communication skills, or I would call soft skills, not communication skills, because communication is only one part of it. Okay. You want people who can have skills to communicate verbally, written. They can present themselves. They can do softer things, right? So they can do a good presentation. They can make a good presentation. They have empathy for people. They can relate to people. They can talk to people. They can persuade people. So the multiple dimensions of soft skills and social skills, which are beyond just being able to कि आपने ये English बोलनी है या English लिखनी है. That's only one component of it, right? Yeah. And how do you write differently, right? So if you're writing to a boss, if you're writing for a job, if you're writing to convince someone, if you're writing to motivate people, all those things are different, right? Yeah. What tone do you take? So वो चीज़ें आप इतनी क्लासेस में नहीं सीखते, लाइफ आपको सिखाती है. Try to learn them as much as you can while you're doing your studies, right? अगर आपकी ऑडियंस में I'm sure कि यंगर लोग ज़्यादा होंगे. बिल्कुल. It's 18 to 24 people, 18 to 24 वाला डेमोग्राफिक. बड़ा ज़बरदस्त एज है इसमें. You can learn a lot of these things. आपको इंटरेक्शन होते रहते हैं, right? बारिंग कोविड की वजह से थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है ऑब्वियसली,
but hopefully inshallah once this thing is over, colleges में, schools में, universities में, do things, do extracurricular stuff. वो बड़ा important होता है. मैं साहब भाई मैं अपने जो भी लोग देख रहे हैं उनको ये कहता हूँ कि वो होता है ना क्लास में एक बच्चा होता है जो कहता है यार मैं प्रेजेंटेशन दूंगा. आई टेल देम बी दैट पर्सन जो लोगों को फेस करता है, या जो होता है ना हर ग्रुप में एक बंदा जो काम कर रहा होता है, बाकी 3 एंजॉय कर रहे होते हैं. मैं कहता हूँ बी दैट वन पर्सन जो काम कर रहा होता है. आई थिंक दैट इज गोइंग टू सर्व यू. नहीं बिल्कुल, वो लीडरशिप स्किल्स जो होती है, इनिशिएटिव स्किल्स, इनिशिएटिव लेना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. That helps you tremendously, right? In your career, your life. Career is, it's all about life. Career is only one aspect of it. But if you take more initiatives, that will serve you well. So ये कि इस तरह की opportunities में यहाँ पे बहुत होती हैं. Again, हमारे टाइम पे भी होती थी. हसन दाल में उन्होंने बड़ी चीज़ें सीखी इस तरह की. आजकल आई थिंक ज़्यादा होती हैं. Again, इंटरनेट की वजह से बहुत चीज़ें ओपन अप हो गई हैं. आई वुड रियली इनकरेज पीपल. बल्कि मैं क्लास में एक पढ़ाई थी यहाँ पे फास्ट में, तो मैं तो कहता था कि यार आप लोग ना डू सम बिजनेस ऑन द साइड, छोटा सा बिजनेस. इवन इफ यू अर्न 100 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ और 5000, इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी, इट्स अबाउट द एम्पावरमेंट, द फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट कि यार मैं कर सकता हूँ. तो आजकल आप you can do so many things. You can start making money even before you graduate, and you will learn so much. For example, and there are many other examples, but you can be a Careem captain or Uber captain, Uber driver जो होते हैं. No shame in it, right? एक तो ये है कि वो हमारा स्टिग्मा है अभी तक. I'm sure कि मेरा भी होगा जहाँ पे लोग comfortable feel नहीं करते, but I think उससे आपको कस्टमर सर्विस स्किल्स आएंगी. You will know okay, what customers. You'll be learning something. The customers is your they're going to be your boss in your life later on. Yeah. Anyway, right? So different types of customers होंगे, but nonetheless, customer is the boss as they call it in business, right? तो कस्टमर सर्विस सीखें आप, कम्युनिकेशन सीखेंगे उसमें आप थोड़ा मनी मैनेजमेंट आपको आएगी. Probably negotiation, persuasion होगी, negotiation होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं. पर इसी तरह आप ब्लॉग्स कर सकते हो. आप जैसे अब यूट्यूब कर रहे हो, राइट? यू कैन हैव डन इट. यूट्यूब जब स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में, मुझे पता नहीं कब शुरू में आ गया होगा, इतनी देर नहीं लगी. हाँ, उसका बैन हो गया था फिर देन. हाँ, बैन भी हुआ था दरमियान में. तो द पॉइंट इज कि अब ये चैनल्स अब ये आपके पास अवेलेबल है. यू कैन एक्चुअली not for the sake of earning money itself, you will learn yourself. I think आप जो मेरे से बातें कर रहे हो या बाकी लोगों से बातें की हैं आपने पहले और आप आगे भी करोगे, I'm sure you are learning a lot, right? A lot. मेरे लिए अपने लिए इतना एजुकेशनल एक्सपीरियंस है ये, especially from people like you who have decades of experience and वो from Pakistan and from abroad as well, and then in the industry as well. तो वो it is. पर छोटी और भी बड़ी छोटी मोटी चीजें होंगी. आप you can even flip things on skills आपकी बन रही होंगी जो आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, right? अच्छा, right? आपकी वो चीजें बेहतर हो रही होंगी. You can now understand maybe different personalities better कि यार ये ऐसे है. वीडियो एडिटिंग करते होगे, right? फिर आपने मार्केटिंग करनी है उसकी. तो you're in the process of this, regardless you put money aside. Don't do it for money, do it for fun and passion and the things that you feel strongly about, and money can follow later, right? Yeah. If that's the objective. That doesn't have to be the objective, but I think ये चीज़ें आप इसके लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है. बिल्कुल. तो आप why can't you do it when you are doing undergrad या उससे पहले या उसके बाद. It doesn't have to be again YouTube. मैं कह रहा हूँ इतनी सारी कुछ भी हो सकता है. हाँ, मैं तो इवन आप OLX पे भी चीज़ें फ्लिप कर सकते हैं. आप अपना मार्केट प्लेसेस पे आप चीज़ें उठाओ, Amazon पे बेच सकते हो आप चीज़ें, राइट? You'll have to pick something unique, but you'll understand, right? कि competitive analysis होगा आपका कि यार अच्छा अगर मैं OLX पे बेच रहा हूँ ये चीज़ें, बाकी लोग कौन है, क्या कंपटीशन है मेरा, मार्केट क्या है मेरी, टारगेट ऑडियंस प्राइसिंग कैसी रखनी है. जैसे आपने बोला कि टारगेट ऑडियंस आपकी यंगर किड्स हैं, आपको यू हैव लर्न दीस थिंग्स अलोंग द वे एंड यू विल use them in your other aspects of your career as well, right? So I would really encourage, it's not just again, एक होता है यार कि
hopefully, the new generation picks up these things much sooner than we did, right? So that's always the hope. Or like Steve Jobs, one of my role models, and many other people's. उसकी बुक पढ़ी थी मैंने, और उसकी What resistance की? हाँ एग्जैक्टली। तो उसमें एक बात बड़ी उसकी मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी कि यार आई मीन नोबडी वांट्स टू डाई, राइट? तो वो बेचारे को कैंसर हो गया था, he thought he was too young, and he was, and he thought कि यार he had become so much wiser as he grew older, था तो बहुत स्मार्ट शुरू से। और उस तरह की हो सकता है नेचुरल स्किल्स नहीं होती, बहुत लोगों में नहीं होती, उसमें नेचुरली ही वाज वेरी टैलेंटेड, बट यू वुड थिंक कि यार उतना जीनियस था, उसने एप्पल स्टार्ट किया था, क्या बात होगी उसकी। बट स्टीव जॉब्स इन हिज 20s वर्सेस स्टीव जॉब्स इन हिज 50s में बहुत मेच्योरिटी थी, बहुत विजडम थी। तो वो थोड़ी लॉन्ग बात होगी, बट मेरा मतलब ये था कि यार ये जो आप जिन लोगों से भी इंटरव्यू कर रहे हैं, होपफुली these people have more experience, me being I have a lot more experience than your audience, right? And you guys as well, to learn from it. And don't do the mistakes we did, or do fewer mistakes, fewer of those things. And that can only be done by learning from these mistakes, right? ठीक है साद भाई, you एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की थी कि हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस आर नॉट इनफ। मैं जब स्टूडेंट था आई वुड हैव थॉट यार बस सही है, फिट है, ये दो चीज़ें काफ़ी हैं। व्हाई वुड यू से दैट? व्हाई? यार तो because I've gone through it personally, so I think I talked about it a little bit earlier कि यार I mean not bragging it, but I had or I have a high IQ, मतलब मैं जल्दी पिक चीज़ें कर लेता था, राइट? होपफुली अब भी कर लेता हूँ मैं, बट बचपन में ज़्यादा होता है आपका। और आई डिड नॉट हैव टू वर्क हार्ड टू गेट ग्रेड्स और गेट टू यूनिवर्सिटीज़ एंड व्हाट नॉट, बट JK में पहले स्टार्ट हुआ। आई थिंक JK में आप एक पहले हाई स्कूल में होते हो, उसमें कराची से लोग आ रहे हैं, इस्लामाबाद से आ रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं, मुल्तान से आ रहे हैं, तो हर जगह से लोग आ रहे हैं, बेस्ट लोग आ रहे हैं। तो एक तो वो कंपटीशन, बट दैट वाज स्टिल ओके। JK मैंने देखा कि वो वन स्टेप अप हो गया, राइट? कि नाउ पीपल आर आई एम गेटिंग ऑल ओवर द कंट्री। एक्चुअली A लेवल से लोग आ रहे थे, और मैं आई फेल्ट कि आई हैड that was a handicap, coming from an NFSC program into a semester based system, whereas someone who's done A levels, they're more prepared to do semester. So फिर उसके बाद जब मैंने वर्क लाइफ स्टार्ट की, फिर मैंने देखा यार तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये ऐसा तो नहीं कि सुबह आप 1 घंटा काम करो और फिर घर चले जाओगे, राइट? So I learned, so I think I had decent intelligence. I learned how to work hard, especially when I came to careers, right? Career से पहले working hard का इतना वो नहीं था, to be honest. और work hard like crazy, right? बहुत ज़्यादा. But then I felt कि यार even those two things are not enough, right? So I think एक दो चीज़ें और बड़ी important होती हैं। एक तो ये कि सोशल स्किल्स की बात हुई है, ठीक है? सो यू मे बी वेरी हार्ड वर्किंग, यू मे बी वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, बट अगर सोशल स्किल्स आप डेवलप नहीं करते, इट डजंट हैव टू बी नेचुरल, राइट? सो यू कैन डेवलप दो स्किल्स, स्पेशली सोशल स्किल्स आपकी डेवलप हो जाती है। अगेन एक लेवल होगा, कुछ नेचुरली बॉर्न पीपल होते हैं यार, उनकी नेचुरली बड़ी अच्छी स्किल्स होती हैं, बट दे ऑल्सो लर्न अ लॉट, राइट? सो तो एक वो आप must have, and second thing that people tend to maybe underestimate is optimism. Acha. So optimism can also be learned. People are generally on the spectrum. It's not a 1 or 0, right? So someone can be a little bit more on the pessimism side. Some people can be more on the optimist side. But इस तरह के बड़े experiments हुए हैं, labs में rats के साथ, for example, एग्जैक्टली मुझे इसका डिस्क्रिप्शन याद नहीं है, बट एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने कि यार एक रैट को वो फूड देते थे,
दोनों को देते थे, बट एक को दे मेड श्योर के द रैट couldn't get the food, not because of his fault. It was designed in a way कि यार उसको फूड नहीं मिलता था, तो 2-3 ट्राइज के बाद वो थोड़ा सा मायूस हो जाता था. ठीक है. जबकि ये वाला जो है आपको, ये दूसरा रैट है, इसको वो थोड़ी सी एफर्ट कर रहा है, उसको मिल रहा है, राइट. अच्छा. So he became more optimistic, the other guy became less optimistic or more pessimistic. ठीक है. So and then उसके बाद कोई छोटी भी एफर्ट करनी होती थी और उसका पता होता था इसका रिजल्ट मिल जाएगा, वो नहीं करता था. अच्छा. वो जो एक्सपेरिमेंट की बात करें, जिसको जो फेल हुआ था, ठीक है, he ठीक became है. pessimistic. सही है, सही है, सही है. So my point is कि life takes you through a lot of challenges. और अगर आप challenges को face नहीं कर सकोगे, you cannot stand up again, you will not go very far. और वो जो standing up again होता है, उसके लिए optimism बड़ा चाहिए होता है. सही. I call it foolish optimism, right? So सही है. You should be foolishly optimistic. कि यार अब फिर इस दफा हो जाएगा, इस दफा हो जाएगा. तो and again it's easier said than done. Yeah. Right. So some people are naturally very optimistic, some people are not. I was definitely not an optimistic person. I don't know why. I think genes में होता होगा. I'm sure कि आपकी जो social environment में भी शायद होता हो, बचपन में family grooming वगैरह में होता है. But when I realized कि यार this is really important in my career, in life also, then I learned it, right? So I learned how to be optimistic, and there are certain techniques. We can go into details at another point, but certain ways you can try to be to learn to be more optimistic. So be optimistic, social skills अच्छी हो, hard work, intelligence, and I think that's. You think that is a recipe for doing good in life, in career? I think so, yeah. ठीक है. तीसरी चीज़ जो आपने बड़ी मज़े की मुझे कही थी, जो कि दिस इज़ अ वेरी यूनिक एडवाइस आई वुड से, दैट वाज कि अवॉइड शॉर्टकट्स. तो इफ़ यू हैव एन एग्जांपल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, तो प्लीज़ कोट दैट एंड ऑल्सो जूम इन ऑन के अवॉइड शॉर्टकट्स का क्या मतलब है. यार you know, I'm sure I have done a lot of those things, so I'm not trying to be judgmental at all, but you know, I've taught in my as a side. I like teaching, right? So US में भी मैंने undergrad के बच्चों को teach किया था, economics और computer science के दोनों के kids. और फिर जब मैं पाकिस्तान I moved back, venture dive start करने के बाद 2014 के end में move हुआ था. Then I taught a class here also at a local university in Lahore. तो मैंने फ़र्क देखा काफ़ी, और मैं आई थिंक एक फ़र्क ये था कि एक तो वही जो मैं शुरू में बातें कर रहा था कि सोशल स्किल्स बहुत डिफरेंट थी. दे वुड एक्सपेरिमेंट अ लॉट द किड्स देयर, नॉट कि वहाँ पे कोई वीकर किड्स नहीं होते, बट प्रॉब्ली कंपेयरिंग देयर ब्राइटेस्ट लॉट टू आवर ब्राइटेस्ट लॉट. फिर दूसरा ये था कि यार you know, I gave them assignments, और मैंने तो यार बड़ा पुश किया था as much as I could. Entrepreneurship की क्लास थी, तो मैंने कहा entrepreneurship is not you know, books पढ़ने से नहीं आती. Assignment नहीं है कोई. आपको कुछ करना, मतलब assignment दूंगा. Actually assignments दी थी मैंने. मैं कह रहा था एग्जाम नहीं करूंगा मैं. अच्छा. पर उन्होंने कहा HEC की रिक्वायरमेंट है, वो करना पड़ेगा आपको. उसकी मैंने वेटेज जितनी कम हो सकी मैंने करा दी. असाइनमेंट्स मैंने अपनी तरफ से बड़ी मतलब मेहनत करके खुद से मतलब डिज़ाइन की मैंने, कि जिसमें बच्चों को रिसर्च करनी पड़े, यू नो, विकिपीडिया पे जाके, इंटरनेट पे जाके, शायद ब्लॉगिंग करनी पड़े आपको. हो सकता है यू मे हैव टू बिकम अ करियर कैप्टन व्हाट नॉट, राइट. सो अच्छा, इस तरह की कुछ असाइनमेंट्स दी थी मैंने, नॉट वेरी डायरेक्टेड कि आपने ये करना है, बट ओपन एंडेड थी थोड़ी सी. दैट आई अलाउड पीपल टू बी क्रिएटिव. आई मीन देयर इज नो लाइक वन आंसर, and it's not in such an academic assignment. It's more research based, it's more work based. So I was very disappointed at the undergrad level output. अच्छा. क्योंकि लोग वही करते थे, कॉपी कर लिए. कॉपी, you know, unfortunately एक दूसरे से कॉपी, इंटरनेट से कॉपी, सेम लाइंस, you know.
कॉपी पेस्ट, तो वो आपको पता चल जाता है. इनफैक्ट पहले एक दो मैंने जब पेपर्स ग्रेड कर रहा था, मैं असाइनमेंट्स ग्रेड कर रहा था, तो मैंने कहा यार This is great. This is great. मतलब I was not very impressed in the class, but now this guy is, you know, this is awesome. फिर मैंने दूसरा ग्रेड किया, ये तो भी यार अच्छा है. उसी तरह का कोई सेंटेंस नजर आया मुझे. फिर मुझे तीसरे आई शुड हैव थॉट अर्लियर ऑन, आई गेस. पाकिस्तान में ज़्यादा कल्चर है इस चीज़ का, चीटिंग का ना. आई एम गिल्टी ऑफ इट माई सेल्फ, बट जनरली यू नो आई हैव बीन वेरी अगेंस्ट टीचिंग, थोड़ी चीटिंग. और स्पेशली ऐसी चीज़ में जो आप ये नॉट रियली, नॉट कि मैं कह रहा हूँ कि बाकी चीज़ें में आप करो चीटिंग, बट मैं कह रहा हूँ ये ऐसी चीज़ है जो आप करने से सीखोगे. यू नो इट्स नॉट कि कोई मैथ का मैंने आपको प्रॉब्लम दिया वो सॉल्व करना है. अगेन आई एम नॉट इनकरेजिंग पीपल कि उसमें भी चीट करें. तो शॉर्टकट से मेरा मतलब ये था कि यू नो बस ग्रेड लेना है, असाइनमेंट सबमिट करनी है. You know, that should not be the goal. The goal should be the learning outcome. The learning and how are you a better person? Are you a more learned person? And so believe it or not, इस चैनल की जो ऑडियंस है ना, आई थिंक देयर द राइट काइंड ऑफ पीपल टू लिसन टू दिस एडवाइस ऑफ योर्स. I've personally had people reaching out to me on Instagram messages. That's awesome. वो बच्चे कह रहे हैं कि हम अभी चौथे सेमेस्टर में हैं, आप हमें बताएं हम अगले 2 साल में ऐसी क्या चीज़ करें जब हम ग्रेजुएट करें तो हम प्रिपेयर्ड हो. आई थिंक कि वो थोड़ा सा शायद पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है. लोग शायद थोड़ा सा सुनना, थोड़ा सा सोचना शुरू कर दिया लोगों ने इस लिहाज से. Yeah, I think again I don't mean to, as I said at the beginning, I don't mean to be judgmental. हर किसी की अपनी reasons होती हैं. और फिर society plays a big role. So through your YouTube channel, for example, I'm sure a lot of people will learn these things. So इस तरह you know awareness इसी तरह create होती है, right? But I think that awareness is important, and I think you said it yourself. If you had learned those things 6 years ago, 5 years ago, when you were in college, तो आप अभी भी first of all you have a long road ahead, inshallah, right? So you can still do a lot of great things, but you would have been even better अगर आपने कुछ चीज़ें सीखी होती है पहले. और वो हर किसी की लाइफ में होता है. Nobody's life is but I was amazed perfect, to know कि you had the same problems in your time that I had. ये है थोड़ा सा कि थोड़ा सा awareness change थोड़ी slow हो रही है. At the same time, when I look at the society, right, at least consumerism बहुत popular है. Capitalist society बन गई है हमारी, right? So people buy new iPhones, new Android phones, बच्चे खरीद रहे होते हैं. Eating out is so common. People are using Food Panda, people are using Careem and Uber, and so general tech awareness हो गई है. So they're probably using these channels for entertainment and socializing, but I think there's another aspect which is कि आप learn कितना कर रहे हो. Yes. तो वो थोड़ा सा lagging है. So I think hopefully that will make a difference in the next few years. अच्छा साद भाई, most of the guests who have been on the show, they have been from hardcore engineering, coding से, ठीक है. Unlike yourself, you started from as a product manager in this field and then continued to be that, and then you did it for Careem as well. So would you tell students what product management is? आम सी जुबान में प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ है और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एक करियर कहाँ तक आप जा सकते हैं? सही. जस्ट लिटिल बिट ऑफ करेक्शन, मतलब आई आल्सो कम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एजुकेशनल एटलीस्ट. और शुरू में मैंने मतलब कोडिंग वगैरह की मैंने, राइट. एंड आई लव डूइंग दैट. बट वहीं से फिर प्रोडक्ट सोचा कि यार प्रोडक्ट मैनेजमेंट करते हैं, राइट. आई started taking interest in how products are built, उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उनका बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, कंपेटिटिव एनालिसिस कैसे करना है, डिज़ाइन कैसे करना है. तो वो चीज़ें फिर मैंने मोस्टली ऑन द जॉब ही सीखी. तो आई थिंक प्रोडक्ट मैनेजर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब. आई थिंक वो कहते हैं प्रोडक्ट मैनेजर इज़ अ CEO ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट. सो जो भी प्रोडक्ट आपका, राइट, सो in some ways you are product manager of this channel, but software में अगर आप कोई एनालॉजी लेना चाहो तो पाकिस्तान में थोड़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लेकिन अब ज़्यादा हो गई हैं.
because most of Pakistani companies to date are in services areas. ठीक है. उसमें you don't necessarily own a product. आपके client Product पता owner होता है, उनका product owner होता है, and they can obviously seek your advice and whatnot, but they're sort of closer to the customer and they know कि यार क्या road map होना चाहिए, क्या competition क्या है हमारा, business model क्या है, and all those things जो कि आप किसी भी company में भी करते हो. So इसलिए मैं कहता हूँ product manager is CEO of that product, right? ठीक है. So you're looking at the 360 यार, उसके अंदर You have to wear multiple hats. It's not just कि यार आपने project management, पाकिस्तान में titles बड़े confuse करते हैं लोग. Project management is typically where you are supposed to deliver something in a certain time frame with certain quality. You're not making up the roadmap. You're not saying कि यार मैंने इस चीज़ में ये वाला फीचर ये विजन है मेरा, अगले साल ये फीचर डालना है, या मैं डिज़ाइन इस तरह चेंज करूँगा तो मेरे पास कन्वर्जन ज़्यादा होगी. कन्वर्जन एज इन आपकी ऐप को लोग लेट्स से डाउनलोड कर रहे हैं तो कितने लोग साइन अप करते हैं. सही है. जो साइन अप करते हैं उनमें से कितने लोग ऑर्डर करते हैं. अगर ऑर्डर की कोई ऐप है, करीम जैसे है या फूड पांडा है, इनमें तो ये इनके जो सारे फीचर्स हैं, इनके जो डिज़ाइन है, ये प्रोडक्ट मैनेजर रन करता है. Obviously he or she is not alone. They work alongside with engineering. Again मैं टेक्नोलॉजी फील्ड की बात कर रहा हूँ. तो इंजीनियरिंग से आप इंटरेक्शन करते हो बहुत, फिर आप you interact with the designers a lot, you interact with business owners, and depending on the type of product you may also interact with the marketing people, you may interact with the customer directly, you may have B2C product जिसमें B2C होता है, जिसमें Facebook is a B2C product, primarily B2C, B2B भी है. B2B की एग्जांपल होती है business to business, जैसे databases है. Databases is not something जो घर पे मेरी फैमिली यूज़ करेगी, डायरेक्टली यूज़ नहीं करेगी, राइट. सो B2C प्रोडक्ट में थोड़ा डिफरेंट होती है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, B2B में थोड़ी डिफरेंट होती है. बेसिक प्रिंसिपल्स आर द सेम. एज फार एज योर कंसर्न क्वेश्चन कि यार कितना आगे जा सकते हैं, तो यार आई थिंक इन एनी ऑफ दीज एरियाज यू कैन ग्रो वेरी वेरी हाई, यू कैन गो अप अ लॉट. आई थिंक I don't want to say कि यार इंजीनियरिंग में आप नहीं कर सकते, इंजीनियरिंग में भी कर सकते हो. Depends on what you want to do, right? So I think if you want to be running your business or you want to be CEO of a company, product management can show you that path. अच्छा, right? For sure, because आपकी काफी multi-dimensional skills. वो generalist वाली जो आपने बात की थी शुरू में. Generalist अच्छा होता है product manager, but he or she typically also has a speciality, यार कि ये चीज़ बड़ी कुछ टेक्निकल जैसे बहुत अच्छा होता है. दो टेक्निकल का आई थिंक रोल कम होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में मेरे ख्याल से, बट कुछ लोग जैसे डिज़ाइन में बड़े अच्छे होते हैं. लॉट ऑफ देम एक्चुअली कम फ्रॉम डिज़ाइन. तो अगर आपकी जो ऑडियंस है उसमें लोग लर्न कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, तो आई थिंक डेफिनेटली दे शुड एक्सप्लोर एक तो डिज़ाइन का फील्ड और प्रोडक्ट मैनेजमेंट. आई थिंक दोज आर सुपर एक्साइटिंग. अंडररेटेड भी हैं. पाकिस्तान में From a student's standpoint. स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर, अवेयरनेस बहुत कम है ना, तो थोड़ा लैग भी होता है ना. हर जगह पे होता है, पाकिस्तान में थोड़ा ज़्यादा होता है. इंडस्ट्री यहाँ पे है, एकेडेमिया आपका यहाँ पे है, राइट. सो थोड़ा लैग भी होता है. बट अगर आप CS की डिग्री भी कर रहे हो, यू कैन बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर, यू कैन बिकम अ डिज़ाइनर. ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट एट अ लोअर लेवल एंड यू लर्न ऑन द जॉब. तो डिग्री आपको वो चीज़ नहीं सिखाती, बट डिग्री आपको कोडिंग सिखा देगी, डिग्री आपको डिज़ाइन सिखा सकती है, बट डिज़ाइन के टूल सिखाएगी आपको. डिज़ाइन सेंस बनाना, उसकी हाउ क्रिएटिव यू आर, हाउ मेटिकुलस यू आर, हाउ यू थिंक अबाउट फ्रॉम अ यूज़र पर्सपेक्टिव, वो चीज़ें मोस्टली ऑन द जॉब होती हैं. बट अगेन ऑन द जॉब डज नॉट मीन कि आप ग्रेजुएट होकर जॉब करो. यू कैन डू दीज थिंग्स एज अ फ्रीलांसर. सो freelancing is very popular in Pakistan, so I hope कि जो kids आजकल undergrad में वो freelancing, हम शुरू में बात कर रहे थे ना, they can earn money in so many different ways. That's one way of doing it, right? Yeah. I started freelancing after the 4th semester of my degree. मेरी डिग्री थी इलेक्ट्रिकल और सॉफ्टवेयर का मिक्सचर थी, ठीक है. Didn't really like electrical, to be honest. सर्किट्स वगैरह बिल्कुल समझ नहीं आते थे. तो फ्रीलांसिंग वाज सच अ ह्यूज आउटलेट फॉर मी कि यार अच्छा ये एक चीज़ है
जो मैं कर रहा हूँ और मुझे दुनिया के एक दूसरे कोने से पैसे आ रहे हैं, पीपल आर पेइंग फॉर इट्स अ वैल्यूएबल स्किल एंड आई लव डूइंग इट एज वेल. तो मेरा आउटलेट वो था अपनी डिग्री से निकलने का. तो या रियली सेकंड योर पॉइंट, वेरी 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 सिग्निफिकेंट पॉइंट के वो ऑन द जॉब डजंट मीन कि ग्रेजुएशन के बाद. हाँ बिल्कुल. और आप पता है इंटर्नशिप भी कर सकते हो ना, किसी कंपनी के साथ कर लो, फ्री में कर वेंचर लो, टाइप के साथ भी कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. हाँ पैसों के बगैर भी कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल. मतलब दिस इज अ सीरियस पॉइंट. Do it for learning, not for money. Even though most companies will pay you, Yes. right? If we have an Stipend तो दे ही intern, देंगे. हाँ. we give you a stipend. बट इस तरह होता है यार कि करियर में कई दफ़ा लोग, द ऑडियंस में ऑल्सो भी कि यार कोई ऑलरेडी कोई कंप्यूटर कोडिंग कर रहा है, CS कर रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर रहा है, दे वांट टू स्विच. तो वन वे ऑफ स्विचिंग इज़ कि आप किसी के साथ फ्री में लग जाओ, कहो कि यार मैं आपको इसमें हेल्प करके दूंगा, एंड यू लर्न ऑन द जॉब, राइट? सो यू लर्न ऑन द साइड टू बी अ प्रोडक्ट मैनेजर फॉर एग्जाम्पल, and then you make a change in your actual job. I agree. Saad bhai, you also talked about, you also wanted to talk about how technology can play an equalizer role in the society generally. हाँ तो यार what does that mean? So I think there is a inequality in the world to some extent is getting worse. कुछ जगहों पे बेहतर हो रही है, कुछ में ख़राब हो रही है. US में फॉर एग्जांपल इट्स अ बिग इशू, इवन दो इट्स कंसिडर्ड द टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो वहाँ पे यू नो इट हैज़ मेड मैनी पीपल वेरी रिच, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लेफ्ट बिहाइंड एंड दे पाकिस्तानी हिसाब से तो खैर ऑब्वियसली दे आर मच बेटर ऑफ. उनकी जो पर कैपिटा इनकम होती है, जो बाकी मैट्रिक्स होते हैं, तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली द सोसाइटी इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, जहाँ पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा है. द पीपल हु कैन नॉट इवन गेट फूड, बेसिक सर्विसेज नहीं होती उनके पास. सो आई थिंक एक तो उस लेवल पे आई होप कि टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ रोल, राइट? सो एन एग्जांपल वुड बी, एंड दीज आर थिंग्स दैट आई हैव बीन एसोसिएटेड विद, राइट? सो मंचीज़ एक हमारा प्रोडक्ट है, उसमें इट्स अ स्नैकिंग डिलीवरी प्लेटफॉर्म वेयर वी वर्किंग विद Unilever. सो बट द पॉइंट इज़ कि एक तो आपके कस्टमर्स हैं, इन कस्टमर्स, तो आपने कोई स्नैक्स मंगवाने आप उससे कर सकते हो, बट वो जो आपके लेके आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो मेकिंग मनी, राइट? वो एक्चुअली दे आर मेकिंग अ लिविंग. सो आई थिंक टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ रोल इन दैट. इक्वलाइजर बना रहे हैं. हाँ. इक्वलाइजर प्रॉब्ली वुड बी अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट गैप कम करने में बट एटलीस्ट उनको बेसिक एक पॉवर्टी लेवल से ऊपर लेके जा रहा है. एंड देयर एक्चुअली पीपल, करीब में यू विल बी सरप्राइज्ड के some people who were very determined. They started with one car. उनकी अपनी कार भी नहीं थी, किसी से उन्होंने या लोन पे ली, बैंक से लोन लिया, and now they have like 5-10 cars and they're running a small business. Small भी नहीं, it could be a pretty decent business, right? So and these people did not have those opportunities 5-10 years ago. So technology is enabling that. So we have to make sure that whatever technology we build, whatever the ecosystem we build, whatever the policies we have, it's not just the technology itself, it's also the ecosystem around it, right? So government की policies, etc. ऐसी हो कि लोगों का you know wealth increase हो, gap कम हो, financial inclusion ज़्यादा हो, right? So financial inclusivity के काफ़ी products आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान में, बिल्कुल, जिसमें you know पहले बैंक अकाउंट ओपन करना इतना मुश्किल होता था, लोन लेना बड़ा मुश्किल होता था, छोटे लोन्स लेने के लिए. तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप यू कैन एक्चुअली टेज, जैसे हमारा इट्स ऑल्सो वन ऑफ और हमारी इन्वेस्टमेंट है उसमें, बट एसेंशली यू कैन अप्लाई फॉर अ लोन 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए. इस पहले आपको बैंक के पास जाना पड़ता था, पेपर वर्क इतना लंबा चौड़ा. अच्छा. वो फोन नंबर से या CNIC पे होता है, वो आपको ऑनलाइन हो जाता है. ऑब्वियसली इट लुक्स एट सर्टेन थिंग्स कि यार आप क्या चांसेस हैं कि आप वापस करोगे लोन, तो रिकवरी रेट हैज़ टू बी आल्सो गुड, राइट? सो बट आई थिंक दीज आर सम एग्जांपल्स वेयर टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ रोल इन यू नो reducing the income gap, and raising people above the poverty level, which in Pakistan is a huge issue. ठीक है.
Alright, so साद भाई, for anybody who doesn't know what venture dive is, मतलब बहुत less likely है, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता venture dive एक कंपनी है, वो कहाँ पर हैं, क्या करते हैं वो, तो if you just want to. Shortly, I think it's understandable कि most people, unless they are from CS backgrounds, उनको नहीं पता होगा, right? तो B2B, B2C की बात हो रही थी. कुछ होती हैं जो consumers को कंपनी सेल करती हैं, कुछ होती हैं जो अगले दूसरे बिजनेसेस को सेल करती हैं. तो कंज्यूमर्स वाली को पता होता है लोगों को, राइट? करीम फूड पांडा वगैरह. वेंचर डाइव इज एसेंशियली अ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी. सो वी develop software for our clients. Most of them are outside Pakistan, some inside Pakistan as well. So that's a big chunk of our business. I think what differentiates us is our role in some of the local products. उसमें role हमारा काफ़ी critical रहा है, in the sense it's not just building technology but also leading on the product side, and the design side, product leadership हो गई. तो one very well known example is Careem, जिसमें शुरू से ही हम we had equity in Careem, and we really built the product sort of like as partners, not as clients. Client vendor relationship नहीं था. सही है. फिर उस तरह कुछ और प्रोडक्ट्स हैं. मंचीज़ का भी मैंने नाम लिया था. कराची में है अभी सिर्फ. तो I wish I had brought some discount offer, coupon वगैरह, वो बाद में भेज सकता हूँ मैं आपको. कि ये वीडियो वॉच करें तो you can, I'll give you the code, and if you're in Karachi you can order snacks and for a certain discount. So please remind me that. Okay. And तेज फाइनेंशियल सर्विसेज की बात हुई थी. वो भी we have a minority stake, जिसमें I think there are some Islamic Finder, I forgot, it's a big platform. अच्छा. उसमें we have a revenue partnership. अच्छा. But we run the product, right? We run the product as well as the business. So so team जो product management की बात हो रही थी, we decide what the roadmap is, what the competition is. So Islamic Finders, for those who don't know, is the largest website for Muslims in non-Muslim countries. So US, Canada, Australia, especially English speaking. फिर मोबाइल ऐप है उसकी अजान के नाम से, ATHAN. Millions of users हैं, active users. तो it's a pretty big successful product. So coming back to Venture Dive, so I think ये कुछ products हम करते हैं, but वो उसमें Venture Dive का नाम नहीं होता, वो उनकी अपनी branding होती है, right? So but behind the scenes it could be us or it could be someone else doing in partnership with us, but we're playing some role, a critical role there as well. ठीक है. So from the student from purely a human resource standpoint, what kind of skills is Venture Dive hiring for right now? Do you know it from the top of your head? यार मुझे बड़ी स्पेसिफिक नहीं पता होंगी, but मतलब एक तो यार we're looking for a designer. वो who isn't? It's close to my heart. मतलब वो मुझे चाहिए भी एक product में foreign, right? So but generally, engineering में we are a more Java centric shop. So but mobile में, Android में, iOS में, Java में, the good thing is कि economy में it's crazy कि despite COVID, especially in Pakistan, generally software companies have done very well. Yeah. So actually some of them have grown significantly, and we are also one of those lucky ones. तो बट उसका जो डाउन साइड होती है एज एन एम्प्लॉयर एटलीस्ट, वो ये होती है कि finding the right folks is difficult. People move around a lot, companies switch करते हैं, तो good talent is hard to find in general. हर जगह मसला होता है. तो I think we have a lot of graduates coming out of Pakistan and a lot of people who are already in the industry. But it's a pain to go through so many interviews and then find one. I hope we can all contribute through job interviews कर रहे हो. This could be one way of up-leveling the skill set, right? And again, the skill set is not just the hardcore skills which are important. I think concepts आपको बड़े strong होने चाहिए. Yep. तो अगर आप डेटाबेसेस आपने किया है, डेटा स्ट्रक्चर किया है,
you better be really good at it, Yeah. right? So, but second also soft skills, जिसकी मैंने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. और टीम प्लेयर होना चाहिए, राइट? सो सॉफ्ट स्किल में टीम प्लेयर आ जाता है. ईगो नहीं होनी चाहिए. ईगो ना हो, यू नो, आई नॉट पीपल लुकिंग फॉर अ बिग ऑफिस और बिग पे, पीपल लुकिंग टू ग्रो. और वो आप लर्निंग के साथ ही करते हो, और अगेन पैसे और समथिंग दैट फॉलोज. ठीक है, सही है साद भाई. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई पर्सनली हैड अ रियली ग्रेट टाइम एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू. Likewise, I had a lot of fun. Thank you for having me. Thank you so much. तो I hope everybody who is watching this learns a lot from this video. अगर आप एक दफ़ा सुन लिए, कोई चीज़ मिस हो गई है तो दोबारा रिवाइंड करके भी सुनना चाहते हैं, तो आई थिंक देयर आर वेरी ग्रेट वर्ड्स ऑफ विजडम ओवर देयर. और इंशाल्लाह until next time, अल्लाह हाफिज़.